सफलता पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। 6 अंक के 3 प्रश्न यानी 6 होंगे जिसमें से 3 करने होंगे। आज के छोटे से वीडियो में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप सभी स्टूडेंट्स इनको पढ़ें, तैयार करें और उसके बाद में टेस्ट की तैयारी करें। इन क्वेश्चन के बाद आपकी तैयारी के बाद आपका टेस्ट होगा। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि सफलता पाने के लिए सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है, अपनी रातें काट कर मेहनत करके पढ़ाई करनी होती है। तो आज की वीडियो में फिर कह रही हूँ आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें। 18 मार्क्स के क्वेश्चन है और मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके लिए, सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख की विधियां बहुत ही गूढ़ और जटिल हो गई है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से है। अपरिचित से भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है, इस कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिए। अथवा असभ्य तथा जंगली जातियों में भी अधिक होता है भय। ऊपर वाला और ये जो प्रश्न है, असभ्य तथा जंगली जातियों में भी भय अधिक होता है, भय शब्द कट गया है, भय अधिक होता है क्यों? दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। बाजार एक जादू है, इस कथन को बाजार दर्शन अध्याय के आधार पर उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। बाजार दर्शन निबंध में ग्राहक की किन किन मन स्थितियों का उल्लेख हुआ है? उस पार्ट में मैंने आपको बताई थी 3 मन स्थितियां, खुला मन, बंद मन और खाली मन। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले की क्लासों में। बाजारूपन का क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के लोग बाजारूपन से बचाकर बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? बाजार दर्शन चैप्टर में से है ये। अगला प्रश्न देखिए, किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से गिरकर तो तुलसी ने नहीं कहा था, कबूक हो यहीं रहनी रहोगे, कथन के आधार पर हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करें। अथवा हिमालय की शीतलता लेखक को कैसी प्रतीत हो रही थी, वह किन किन तापों को नष्ट करने वाली थी। अथवा क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा है, उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। कौन सी बात लेखक की समझ में आई थी? देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है लेकिन आंसर 1 है, पूछने का तरीका चेंज हुआ है। कैसे? देखिए, ऊपर के प्रश्न में हिमालय का सौंदर्य पूछा है और नीचे बता दिया है कि इन कष्टों को समाप्त करने के लिए लोग हिमालय जाते थे। ये बात लेखक को समझ में आ गई। तो ऐसा क्या होता है हिमालय में? मतलब कहने का तात्पर्य हिमालय का सौंदर्य। तो क्वेश्चन का आंसर एक ही होना है। जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं ना बार बार, दिन में 3-4 बार, वैसे क्वेश्चन को लिखने का तरीका चेंज किया है, पूछा जाता है। बाकी इनका जो मूल भाव है वो एक ही है बच्चों। अगला प्रश्न है, तौलिए एकांकी में एकांकीकार ने क्या संदेश दिया है? उसके अगला प्रश्न है, एकांकी के प्रमुख पात्र मधु तथा वसंत की 3 प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। एकांकी के प्रमुख पात्र, कोविड-19 से उत्पन्न वर्तमान देश की परिस्थितियों में आपको किस प्रकार का जीवन पसंद है? मधु की कल्पना या वसंत के विचारों का तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चों सोच समझ के आंसर देना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये और वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी, रामदेव जी, संत जंभेश्वर को राजस्थान का गौरव क्यों कहा जाता है? एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, राजस्थान का गौरव किसे कहा गया है और क्यों? पीयूष प्रभा पुस्तक के आधार पर बताइए। खेजड़ली गांव की घटना इतिहास प्रसिद्ध क्यों है? यह भी राजस्थान के गौरव चैप्टर में से लिया गया है। उसने कहा था कहानी हमें किन मानवीय गुणों से परिचित कराती है, स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है, अथवा में उसने कहा था कहानी नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। देखो, उसने कहा था कहानी किसके ऊपर निर्भर करती है? पूरी लहना सिंह के ऊपर। यानी ऊपर वाला जो प्रश्न है, हमें लहना सिंह के चारित्रिक गुण लिखने हैं इसमें। तो ऊपर वाला प्रश्न पूछते हैं तो पैराग्राफ में आंसर लिखना है, नीचे वाला पूछते हैं तो बिंदु बनाकर आंसर लिखना है। उसने कहा था कहानी कथानक निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है, जिसका अंत मृत्यु शैया पर होता है, कथन की विवेचना करें। एक बार पूछा जा चुका है, 6 नंबर का प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अगले प्रश्न देखिए, प्रेमा भक्ति की अमृत धारा सूरदास के पदों में निर्बाध प्रवाहित हुई है, पठितांश के आधार पर स्पष्ट करें। सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम व भक्ति भाव को स्पष्ट करें। अथवा सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में
निर्गुण भक्ति व ज्ञान योग पर सगुण प्रेमा भक्ति की विजय है, पठितांश के आधार पर स्पष्ट करें। तीनों प्रश्नों का आंसर एक ही होगा। अगला देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है हमारा, क्या आप मानते हैं कि रहीम की रचनाएं वर्तमान समय में भी प्रासंगिक व पठनीय है? संकलित दोहों के आधार पर स्पष्ट करें। अथवा नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही होगा, कोई सा भी पूछे। बिहारी के पठित दोहों के आधार पर उनकी भक्ति नीति को समझाइए। अथवा बिहारी के काव्य में भक्ति नीति एवं श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। दोनों प्रश्नों का आंसर क्या होगा? एक ही होगा। इसके आगे अथवा और है, अथवा ये बिहारी के काव्य में उक्ति वैचित्र्य अन्योक्ति अर्थ गांभीर्य अर्थ विस्तार आलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, ऊपर वाले जो दो प्रश्न है ना अथवा में, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? ऊपर वाले में तो नीति और भक्ति से संबंधित दोहे ही लिखने और उन्हीं का अर्थ। नीचे वाले में भक्ति नीति है, साथ में एक श्रृंगार और जोड़ दिया। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उक्ति वैचित्र्य, उक्ति वैचित्र्य में उस पाठ में आप ध्यान से देखना, जो दोहे लिखे हैं ना वो बिहारी के भक्ति संबंधित दोहे हैं जो उक्ति वैचित्र्य के अंतर्गत आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन का आंसर एक कैसे होगा। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने जब क्लास में पढ़ाया तब आपको बताया है, बिहारी का जो दोहा है, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय, उसमें क्या देखने को मिलता है? उक्ति वैचित्र्य देखने को मिलता है, जो क्या है? नीति से संबंधित दोहा है बिहारी का। तो प्रश्न को पूछने का तरीका चेंज किया है, आंसर उनके अंदर वही आना है। बिहारी के काव्य में गागर में सागर भरा है, इसमें तो वो सारी चीजें आ गई ऊपर वाली। तो कितने सारे प्रश्नों का आंसर एक है? 4 प्रश्न का, 4 या 5 प्रश्न। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, देखिए आप ध्यान से। पठितांश के आधार पर स्पष्ट करें कि भूषण वीर रस के कवि थे। अथवा भूषण की वर्णन शैली अतिशोक्तिमय एवं आलंकारिक है, इस कथन की पुष्टि पाठ्य पुस्तक के आधार पर करें। अथवा भूषण के छंदों का मुख्य विषय क्या है, स्पष्ट करें। अथवा भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार और ओज गुण का विशिष्ट है, पठितांश के आधार पर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन का आंसर एक कैसे हो सकता है, पिछले वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन और बता चुकी हूँ। एक प्रश्न और भी है अभी इसमें, भूषण ने रीतिकालीन काव्य परंपरा से हटकर काव्य लेखन किया है, इस कथन को पठितांश के आधार पर स्पष्ट करें। अगला प्रश्न उषा कविता में से है, शमशेर बहादुर सिंह का परिवेश का चित्रण। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का जीवंत परिवेश का चित्रण किया है, कैसे? शमशेर बहादुर सिंह की कविता भाषा बिंब और लय का मणि कांचन संयोग है, इस कथन की पुष्टि करें। अथवा शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता प्रातःकालीन सौंदर्य और भाषा शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ कविता है, स्पष्ट करें। अथवा शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता में ग्रामीण सौंदर्य की भोर का सुंदर चित्रण हुआ है, इस कथन की पुष्टि करें। सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है। भय निबंध में लेखक ने भय के क्या क्या कारण बताए हैं और उनका निराकरण किस प्रकार से है, गद्य खंड में से है प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से। उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सुझाए हैं। अगला प्रश्न, पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। अथवा मन में बेशाकता यही आया कि इन बैलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं, अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। अथवा कल्लूर घाटी के सौंदर्य का वर्णन करो। तीनों प्रश्नों का आंसर एक ही है। इसे लघुत्रात्मक प्रश्न में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इसमें भी डाला है। त्यों त्यों अधैर्य फिर असंतोष और अंत में हमारे चेहरे पर झलक आया, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। यह प्रश्न है, त्यों त्यों अधैर्य फिर असंतोष अंत में हमारे चेहरे पर झलक आया, बिल्कुल ठगे से रह गए हम लोग, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। लेखक का मन खिन्न था, क्यों। सभी प्रश्नों का एक ही आंसर है। चूर्ण वाले भगत जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है, इस कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिए। एकांकी के आधार पर आज के तड़क भड़क व तकल्लुफ प्रधान जीवन पर अपने विचार व्यक्त करें। ममता की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ममता कहानी भारतीय नारी के त्याग और आदर्शों की जीवंत गाथा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको पढ़ें। पिछले वीडियोज में इनके आंसर दे रखे हैं मैंने सारे क्वेश्चन आंसर में, आप इसकी तैयारी करें। इसके बाद आपका टेस्ट होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।